एजुकेशन स्टडी हब में आपका स्वागत है। और आज संडे है और कल मंडे, मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला भी है और ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होगा। और होने वाली स्क्रिप्ट का नाम है बायोकॉन। सबसे पहले मैं अपने टाटा स्टील और रिलायंस जो फेवरेट स्क्रिप्ट हैं उनकी बात न करके मैं सबसे पहले एक बायोकॉन की बात कर लेता हूं, क्योंकि उसके अंतर्गत जैसे अपना रिलायंस में पैटर्न बना वैसा कल मार्केट टाइम में इंडस्ट्रियल बैंक के अंदर पैटर्न बना था। और जैसे ही वो 510 में बाइंग बनी उसके बाद में 535 रेट आने में उसको केवल 1 घंटा ही नहीं लगा मार्केट टाइम में। उसी प्रकार से बायोकॉन में एक ऐसा पैटर्न बन रहा है। यदि हम उस पैटर्न की बात करें तो एक बुक है द मार्केट ऑफ लर्निंग। उस बुक का यदि हम 341 जो पेज संख्या है उसको पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत एक हाई लो क्लोज जो अपनी थ्योरी है उसी थ्योरी के ऊपर एक बेस बना हुआ है कि वो बेस के ऊपर चलना, बेस के ऊपर आना उसका एक रीजनेबल कारण था। लेकिन यदि बायोकॉन उस बेस के आधार पर उस रेट के ऊपर यदि टिकता है तो बायोकॉन के अंदर कल हो सकता है 10 से 20% की रैली आपको देखने को मिलेगी। मैं वो क्यों कह रहा हूँ, मैं वो जो उस बुक है उस बुक के अंतर्गत जो बताया गया है हम उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं कि बायोकॉन में हो रहा क्या। ये बायोकॉन का पिछले 4 ट्रेडिंग डे का हाई है, ये लो है और ये क्लोज है। अभी हम बायोकॉन के हाई लो क्लोज के ऊपर थोड़ा सा अभी अपना व्यू डालें, अपने नजरिया देखें, नजरिए से देखना चाहें तो बायोकॉन में देखो एक हाई मेंटेन कर रहा है। 390 का हाई बनाया बायोकॉन ने। ये जो हाई है मंगलवार का हाई है। उसके बाद में बुधवार को उस यही बायोकॉन ने 9350 का हाई बनाया। लेकिन जो क्लोज है अपना, जो क्लोज है वो क्या आ रहा है, रिवर्स हाई बनाने के बाद में नीचे की साइड में आ रहा है। फिर उसने हाई बनाया 93.90 का। उसके बाद क्लोज क्या हुआ, पिछले परिवेश से नीचे आया। फिर उसने एक बायोकॉन ने कल हाई बनाया था 96.25 का, लो ऑल ये लो बनाया। उसके बाद में ये लो का इसको बेस को नहीं ब्रेक किया और अपना जो हाई लो जो अपना जो एक थ्योरी में आपको इस मार्केट का सबसे बढ़िया जो वैल्यूएशन थ्योरी है, अपना एसएल कभी ट्रिगर नहीं होता। यदि हम ये एसएल की बात करें तो अपने टाटा स्टील, यदि मैं जिस ये थ्योरी ये एसएल से बात करता हूँ तो पिछले ईयर हम यदि मार्च 19 से लेके मार्च 20 का यदि हम डाटा के आधार पर अपनी जो थ्योरी है उस थ्योरी के अंदर एक थ्योरी है टू प्रवेश डे बेस एसएल, टू प्रवेश डे बेस एसएल। उस एसएल से यदि हम उस थ्योरी की बात करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि टाटा स्टील के अंतर्गत आप यदि एक लॉट में भी ट्रेड करते तो आपको 3.5 लाख से अर्निंग हुआ होगा। मेरी थ्योरी से आप करते तो 3.5 लाख अर्निंग पिछले ये टाटा स्टील में हुआ। और इस ईयर में जो अभी चल रहा है मेरा, तो उसके अंदर मैंने आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैंने 4 ट्रेड दिए हैं। और मेरा जो टाटा स्टील का 277 के एसएल से 280 और 281 के ऊपर जो बाइंग करवाया वो आपको मेरा पहला टारगेट 305 था, दूसरा 325 था और तीसरा एसएल 344 था। वो तीनों अचीव हुए। उसके बाद में रिवर्स अपना सेल मिला था 325 में और उसका टारगेट था 303 का, वो एसएल अचीव हुआ। उसके बाद अभी वापस गया है। उसके बाद में अभी हम देखेंगे कि क्या होगा। अपना जो टारगेट है 288 293 वो हमको मिलेगा। उसका एसएल है 20, उसका एसएल रहेगा आपका 329 का। तो आपको हर प्रॉफिटेबल ट्रेड है हम इस चैनल के माध्यम से दिलाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये क्यों देख रहे हो कि ये भी चैनल वाले आपको ट्रेड देंगे तो आपको रोकिए। दोस्तों मैं आपको ये ट्रेड इसलिए अभी मार्केट से पहले दे दूंगा तो आपको ये पता नहीं चला मार्केट में क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको जो थ्योरी बता रहा हूँ वो जो पेज संख्या आपको बताइए कि जो 2 ईयर बॉटम है उसके कल एसएल को ब्रेक नहीं किया। एक बात ये आती है। दूसरी बात है यदि कल बायोकॉन इसके ऊपर यदि चले 96.25 के ऊपर यदि बायोकॉन यदि कल चले तो आपको बाइंग करना है। और बायोकॉन का अगला टारगेट है 435 टू 444। इस टारगेट से आप बाइंग कर सकते हो। ये 10% का
अप मूव है और हो सकता है ये अप मूव कल आपको देखने को मिल सकता है। ये बायोकॉन का 10% का अप मूव कल ही देखने को मिल सकता है। कल नहीं मिले तो आने वाले टाइम में ये 20% 30% का अप मूव मिल सकता है। और फिलहाल अभी जो कोरोना की उपलक्ष्य में हर कंपनी जो फार्मा सेक्टर जो कंपनीज है वो रिसर्च कर रही हैं, तो क्या पता बायोकॉन में ऐसा मुंह बना है तो क्या कोई हो सकता है मार्केट के अंदर। मुझे नहीं पता है कि कोई न्यूज़ आई होगी कि बायोकॉन की कोई दवाई भी सप्लाई के अंदर हेवी चल रही हो, तो वो एक सिनारियो है। यदि सिनारियो के माध्यम से यदि आप लोग बाइंग करते हो तो आपको 396.25 अर्थात 97 के ऊपर आपको बाइंग करना है। आपका एसएल होगा 384.50। इस एसएल से आप नहीं, आपका एसएल रहेगा 82.50 का। इस एसएल के आपको बाइंग करना है। तो ये बात थी अपनी बायोकॉन की। उसके बाद में अपना एक एक्सिस बैंक का जो सेल का ट्रेड है, यदि हम सेल के ट्रेड में देखते हैं तो कल का हाई था 412.50, लो था 389.15 और क्लोज था 408। तो यदि ये अपना एक जो टारगेट मैंने बताया था वो टारगेट आपका अचीव हो गया है, फिर भी अपना एक्सिस बैंक सेल पोजीशन में है। अपनी थ्योरी के आधार पे शेयर है, अपने सिनारियो अपने रिमाइंडर को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो उसके आधार पर भी ये सेल ट्रेड है। उसके बाद में हम बात करते हैं टाटा स्टील का। जो टाटा स्टील को आपको स्ट्रॉन्ग एसएल बताया है 329, इस एसएल को आपको मेंटेन करना है। ऑलरेडी टाटा स्टील में सेलिंग पोजीशन दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको ये सब बताने के साथ में एक बढ़िया न्यूज़ देना चाहता हूँ कि यदि निफ्टी यहाँ से रिवर्स होती है, आज यदि हम किसकी करंट मार्केट प्राइस CMP है निफ्टी का 9,970, यदि ये यहाँ से रिवर्स होती है तो आपको निफ्टी का टारगेट देखने को मिलेगा 9,480। तो ये यदि यहाँ पे आती है तो कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको देखना है। एक हमारा बाइंग ट्रेड है रिलायंस का, RIL का जो बाइंग ट्रेड है